हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब बाय राहुल मेहरा। और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ठीक है, ओनली थोड़ी सी। देखो होता है क्या है, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप जे की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 12th बोर्ड आरबी से सीबीएसई में हो, ठीक है, तो मेरे ये जो लेक्चर हैं वो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्पफुल होने वाले हैं। मेरे ये पूरे लेक्चर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आप चाहे नीट की तैयारी करो, चाहे जेई की तैयारी करो, चाहे 12th आरबीएस सीबीएसई बोर्ड में हो, आपको मेरे लेक्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्पफुल होंगे, 100% हेल्पफुल होंगे। आप पूरे देखोगे तो पूरे 100% हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, दूसरी बात, मुझे ऐसा किसी ने बोला कि ये जो टॉपिक्स हैं, थ्योरी वाले टॉपिक, वो हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप पढ़ सकते हो, मुझे पता है। मैं बोल रहा हूँ कि आप वो टॉपिक खुद से पढ़ सकते हो। मुझे ट्रस्ट है, मुझे बिलीव है कि आप वो पूरे टॉपिक बुक से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है वो मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर लाइन टू लाइन कवर करवाऊंगा। इसके पीछे भी मेरा एक रीज़न है। मेरा एम यही है कि मैं आपको पूरी एनसीईआरटी क्या कराऊं, लाइन टू लाइन कवर करवाऊं। क्यों? इसके पीछे मेरा रीज़न है, क्योंकि चाहे एग्जाम नीट हो, चाहे एग्जाम जेई हो, चाहे एग्जाम 12th आरबीएसई सीबीएसई का हो, उन सभी का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस होता है। उन सभी क्वेश्चन किस बेस पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करवाऊंगा लाइन टू लाइन, ठीक है। जबकि आपको पता होगा, पर्सनल आपके टीचर को यूट्यूब पे तो एनसीईआरटी पूरी कवर कोई नहीं कराता, लेकिन हाँ आपको यदि कोई पर्सनल टीचर होता है वो आपको एनसीईआरटी पूरी कवर कराता है, एनसीईआरटी बेस पूरी क्वेश्चन करवाता है, ठीक है ना। तो मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पूरे एनसीईआरटी कवर कराऊंगा मेरे इस चैनल पे, ठीक है। फर्स्ट बात। दूसरी बात, मुझे कई क्वेश्चन, मुझे ये कंप्लेन आती है कि सर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, पूरे, उसके बाद भी सर हमसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं, हमें इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होते हैं पूरा करने के बाद भी। थ्योरी पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखो, सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। देखो, एक्चुअली में ऐसी बात है कि आप चीज़ों को रीड मत करो, केवल रटो मत, उसको थोड़ा सा समझो, एक्सप्लेन करो, थोड़ा ऐसा दिखनी चाहिए वो चीज़ें कि हमने एटम पढ़ा तो हाँ एटम कुछ ऐसा होता है, ऐसा थोड़ा इमेजिनेशन होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है सब चीज़ें, मतलब थोड़ा हमें दिखनी चाहिए चीज़ें। केमिस्ट्री पढ़ रहे तो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए भैया, ऐसा होना चाहिए। केमिस्ट्री कैसे दिखेगी? जब आप उसको ढंग से पढ़ोगे, ऐसे नहीं रट के और होगे, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से मात्र आप सब्जेक्टिव पास कर लोगे। लेकिन जहाँ जेई आ जाती है, जहाँ नीट आ जाते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका पूरा माइंड लगाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, रटाया काम नहीं चलेगा, नोट्स से काम नहीं चलेंगे। आपको खुद का माइंड लगाना पड़ेगा, खुद का माइंड खोलना पड़ेगा। और खुद का माइंड खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस थोड़ा सा आपको उन चीज़ों को थोड़ा इमेजिन करना है, और दूसरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है ना। ये करना है आपको, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। देखो, वैसे नीट या जेईई में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, आपको इजी वे ट्रिकी वे में कैसे डील करते हो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। और आपको भी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना। होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि आप वो खुद से क्वेश्चन करो। उन क्वेश्चंस को करने से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा, पहली बात तो, ठीक है, आपका क्वेश्चन बूस्ट होगा। और सेकंड बात, आप जो क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपसे शुरू सोल्व हो जाएंगे। बस एक कंडीशन है, वो पूरे सोल्व होंगे आपसे। नीट के भी क्वेश्चन सोल्व होंगे, जेई के क्वेश्चन सोल्व होंगे, जो मैं दूंगा वो भी क्वेश्चन सोल्व होंगे, हर कोई क्वेश्चन सोल्व होंगे, चाहे वो किसी भी मैट्रिक, किसी भी बुक्स के हों, ठीक है ना। आपको एक कंडीशन, आपको मेरे पूरा लेक्चर, पूरा बिना स्किप किए हुए लेक्चर देखना। ऐसे नहीं 10 सेकंड का स्किप कर दिया, ठीक है, 10 सेकंड का भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। क्यों? क्या पता आपने जो 10 सेकंड का वीडियो स्किप किया, उस 10 सेकंड के अंदर वो नॉलेज हो जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प हो, ठीक है। तो आप 10 सेकंड का वीडियो मत करना स्किप। और हाँ, लास्ट तक वीडियो देखना। लास्ट वीडियो देखने का एक और फायदा होता है, कभी मेरा मूड जच जाता है तो मैं क्या करता हूँ, उस टॉपिक को पूरा कवर, इन शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ उस आसपास के पूरा टॉपिक को या पूरी जो भी पढ़ाया है उसको मैं इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो बस एक ही कंडीशन है कि आपको लेक्चर पूरा देखना है, ठीक है ना। और आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो पूरा करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है ना। अरे एक बात हो रहा, आप लाइक करो, ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ाने का ट्राई करूं, ठीक है। वीडियो पूरा देखना। हाँ, अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, यूनिट सेल मैंने बताया
कि यूनिट सेल इस सॉलिड स्टेट की बेस है। इस सॉलिड स्टेट को पे बेस हमें क्वेश्चन करने हैं, सॉलिड स्टेट पे हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, तो हमें यूनिट सेल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट सेल ही इस पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर की बैकबोन है, बेस है। क्यों, ठीक है ना, क्यों है? क्योंकि यूनिट सेल के इर्द गिर्द ही पूरा चैप्टर घिरा हुआ है, याद रखना, ठीक है ना। यूनिट सेल के इर्द गिर्द ही पूरा चैप्टर घिरा हुआ है, तो आपको यूनिट सेल क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूँ। लास्ट यूनिट सेल कहाँ से आ गया, तो लास्ट लेक्चर से आ गया, तो लास्ट लेक्चर में आप यूनिट सेल के बारे में देख सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार फास्ट रिकेप करा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पूरा चैप्टर है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का जो रेगुलर ऑर्डर होता है, यदि हम इसको 3 डायमेंशन में देखते हैं, 3D में देखते हैं, 3 डायमेंशन में देखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो पॉइंट होते हैं उसे लैटिस बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और इस लैटिस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसके बार बार रिपीटेशन से पूरी लैटिस जनरेट होता है, उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। ये 3 बातें होगी, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे मान लो ये बात बोल दिया मैंने, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट बता दिया मैंने। जैसे मान लो नेगेटिव में छोटे बिंदु से डिनोट करता हूँ, पॉजिटिव को मैं गोले से डिनोट कर रहा हूँ। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, दोबारा लिख लेता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, और पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या करा, अरेंज किया इसको, क्या किया मैंने, अरेंज किया, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब इसको 3 डायमेंशन में देखता हूँ, अब इसको मैं 3 डायमेंशन में देखूँ तो हमारे क्या बन जाएगा, लैटिस बन जाएगा। ये डेफिनेशन थी, देखो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 3 डायमेंशन देखता हूँ, अगर मैं इसे कैसे देता हूँ, थ्री डायमेंशन में देखता हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, लैटिस बनता है। इस लैटिस के जो पॉइंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जिसे लैटिस साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इस लैटिस में, जो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो मैंने ये बताई है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है ना। ये जो मैंने स्मॉलेस्ट यूनिट बताई है, जो मैंने स्मॉलेस्ट, जिसमें डाट डाट से कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जिसके बार बार रिपीटेशन से हमारा पूरा क्या बन रहा है, लैटिस बन रहा है। इस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोल सकते हैं हम, इस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल। तो ये जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर ऑर्डर है, इसके रेगुलर ऑर्डर का जो अरेंजमेंट है, यदि हम इसको 3 डायमेंशन में देखते हैं, 3 डायमेंशन दिख रहा है ना, 3 डायमेंशन के बाहर आती दिख रहा है ना, तो इस 3 डायमेंशन को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट के 3 डायमेंशन को हम बोलते हैं लैटिस। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, लैटिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लैटिस, ठीक है ना। और इसमें जो पॉइंट होते हैं उसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बताता है, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और इनको मिलान से हमारा लैटिस जनरेट होता है, ठीक है ना। और इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके बार बार रिपीटेशन क्या बनता है, हमारा यूनिट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल बोलते हैं। ये यूनिट सेल कैसे दिख रही है, क्यूब जैसे दिख रही है, क्यूबिक होता है। क्यूब तो जानते हो ना, जिसका हाइट लेंथ विड्थ इक्वल होती है, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे क्या होता है, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। वैसे यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की होती है, हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इस यूनिट सेल को, जो है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। क्यूबिक यूनिट सेल को देखते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। देखो मैंने बताया यूनिट सेल वैसे तो 7 टाइप की होती है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उस क्यूबिक यूनिट सेल में क्या बोलता हूँ, हाइट लेंथ और विड्थ क्या होती है, इक्वल होती है, उनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। देख लो, ठीक है ना। क्यूब देख लेना, क्यूब कोई भी डब्बा देखते हो, ठीक है ना, काफी क्यूब देखे ना, क्यूबिक देखे ना, काफी चौका डब्बा होता है, आपने स्कूल में देखा होगा चौका डब्बा, वो भी क्यूब होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसके हाइट लेंथ विड्थ इक्वल होती है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा बनता है क्यूबिक यूनिट सेल,
बना देता हूँ, ऐसा होता है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो पॉइंट होते हैं इन पे क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैक्टिस साइट बोलते हैं। इन जो पॉइंटों पे क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट नहीं है, इस बेस पे क्यूबिक यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। या इसका दूसरा नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड बोलते हैं इसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि सेंटर में यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। अब कहाँ कौन किसके सेंटर में, तो बाद देखेंगे। सेंटर्ड किसके सेंटर में होते हैं, बाद देख लेंगे, ठीक है। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसके केवल कॉर्नर में क्या होता है, कॉर्नर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसे आप एटम हो सकते हैं, एटम होते हैं, ठीक है ना। एटम बोला है यहाँ पर मोस्टली, ठीक है ना। तो ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम प्रेजेंट हो, उस क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे मान लो ये अपना यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर है। इन 8 कॉर्नर पे क्या है, हमारे क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 2 कंस्टिट्यूएंट, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 5 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 7 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो 8 कॉर्नर पे कितने होंगे, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, कोने में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, उस यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अब हमारे जो सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल वो 3 टाइप में होता है, क्योंकि सेंटर को किस का सेंटर हो सकता है वो तो आपको पता है, ठीक है ना। तो सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में फर्स्ट हम पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो फेस क्या होता है, जैसे यूनिट सेल हुआ, इस यूनिट सेल में 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, तो 6 फेस हो गया, 6 फेस हुए, 6 फेस हुए एक यूनिट सेल के अंदर। तो जो फेस होता है क्या होता है, ये फेस होता है इन फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, ये फेस हो तो इस फेस का सेंटर ही होगा, ये फेस इस फेस का सेंटर ही होगा, ये फेस इस फेस का सेंटर ही होगा, ये फेस इस फेस का सेंटर ही होगा, ये ऊपर वाला फेस इस फेस का ऊपर वाला सेंटर ही होगा, और नीचे वाला फेस का सेंटर ही होगा। तो इन फेस के जो सेंटर में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो वो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा कहलाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। मतलब क्या होगा, फेस के सेंटर में होंगे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या होगा, फेस के सेंटर में होंगे। नाम में आ रहा है फेस के सेंटर में यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। सेकंड हम देखते हैं बी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं कि हमारा ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके बॉडी के सेंटर में हो। बॉडी क्या होती है, पूरी बॉडी है, इस पूरी जैसे हमने पूरी बॉडी, इस पूरी बॉडी का सेंटर क्या होता है अपनी, ये अम्बिलिकल होती है, ठीक है ना, नाभि होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये जो पूरी बॉडी, इस बॉडी का सेंटर क्या होगा, बीचों बीच ये होगा, ठीक है। ये पूरी हमारी बॉडी, इस पूरा यूनिट सेल है, इस पूरी यूनिट सेल की बॉडी क्या होगी, पूरी बॉडी होगी, इसका बीचों बीच की बात होती है यहाँ पर। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया हमारे, क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब क्या होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। तो ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके बॉडी के सेंटर में हमारा क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ हो, बॉडी के सेंटर में हो, बॉडी के सेंटर में, ठीक है ना। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके बॉडी के सेंटर में हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड कौन सा देखते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अभी एंड सेंटर क्या होता है वो देखो, क्यूबिक सेंटर में था, लेकिन एंड का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा यूनिट सेल होता है, इस यूनिट सेल के 6 फेस होते हैं। इस 6 फेस में कोई भी एक पेयर जोड़ लो फेस का, लेकिन वो आमने सामने का होना चाहिए, 1 पेयर फेस,
लेकिन वो क्या होना चाहिए आमने, जहाँ अगर ये फेस लिया तो इसका ये वाला सामने वाला, अगर ये फेस लिया तो इसका सामने वाला, अगर ये वाला फेस लिया तो हम इसका सामने वाला, मतलब दोनों एक पेयर फेस पे क्या हुआ हमारा, एक वन पेयर फेस पे क्या हुआ हमारे पेयर के सेंटर में क्या हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, तो हमारा एंड सेंटर वो कहलाता है। मतलब ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके वन पेयर फेस के सेंटर, वन पेयर फेस सेंटर में क्या हो हमारा वन पेयर, जो एक पेयर फेस था, फेस का आमने सामने का जोड़ा होता है, उस फेस पे क्या हो हमारा, उस फेस के सेंटर में क्या हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो हमारा एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जिसके हाइट लेंथ और विड्थ क्या होते हैं इक्वल होती है, और उसके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, कहाँ का नहीं होते, इस बेस दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, केवल कहाँ कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कॉर्नर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है ना। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो केवल फेस के सेंटर में ना, पहला है इसको 3 टाइप में डिवाइड किया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो केवल ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके केवल फेस पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूं तो केवल बॉडी के सेंटर में हो, हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, केवल बॉडी के सेंटर में हो, तो हम उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना। और एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूं, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके केवल आमने सामने वाले फेस पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, अगर यहां हो तो इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, उसके सामने वाला ये, तो ऐसा हमारा जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब फेस का एक पेयर होता है, वो पेयर कौन से आमने सामने होता है, उसके सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हमारा कहलाता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, इतना समझाया। वैसे तो हमारे दो भागों में डिवाइड किया है, लेकिन ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल 4 टाइप के हो सकते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे एस से डिनोट करते हैं, है ना। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे एफ से, जिसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को एस से डिनोट कर सकते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या बोलते हैं, एफ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का तो बीसी से डिनोट कर सकते हैं, बीसी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। और एंड सीसी क्यूबिक यूनिट सेल को ईसी से डिनोट कर सकते हैं, ईसीसी से, मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना। और वहां पर भी क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। इस तरीके से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सीधा अपन डायरेक्ट देखे तो क्यूबिक यूनिट सेल 4 प्रकार की, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म, इस यहाँ आज का लेक्चर यही खत्म हो गया। ठीक है ना। कल से हम डिटेल में देखेंगे। आज थोड़ी सी बातचीत में हमने टाइम वेस्ट किया। ठीक है, टाइम वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, बाद में पता चलेगा। ठीक है। तो इस यूनिट सेल के बाद हम पढ़ेंगे, इस यूनिट सेल के बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं उससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है ना। ये भी समझ लेना एससीसी क्या होता है। ठीक है, जिसके केवल कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। ठीक है ना। एफसीसी क्या होता है, जिसके फेस के सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक है ना। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, बॉडी के सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक है ना। एंड सेंटर की मतलब एफसीसी के आमने सामने, जो एफ फेस क्या आमने सामने हो, उसके सेंटर में क्यूबिक यूनिट सेल हो, तो उसे ईसीसी बोलते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, दैट्स इट।